पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां हर सुबह हवा में इलायची और भुनी हुई कॉफ़ी की खुशबू तैरती थी, वहीं दो व्यापारी रहा करते थे। दोनों का पेशा एक था, लेकिन फितरतें एकदम जुदा। पहला था हसन, एक अमीर और मशहूर ताजिर। उसकी दुकानें रेशम और कीमती मिट्टी के बर्तनों से भरी रहती थीं। बाजार में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। लोग सिर झुका लेते, भिखारी उसकी तरफ हाथ फैलाते। और हसन, उसे ये सब बहुत पसंद था। उसे शोहरत से वैसी ही मोहब्बत थी जैसी सोने के वजन से। दूसरा ताजिर था यूसुफ, एक खामोश सादा मिजाज इंसान। उसकी छोटी सी दुकान एक गुमनाम गली में थी। वो खजूर, जैतून का तेल और मजबूत चप्पलें बेचता था। आमदनी ठीक ठाक थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो दिखावे से दूर, खिदमत से करीब था। उसकी नेकी सिर्फ उसी को पता होती थी जिसे वो देता था, और अल्लाह को। एक साल शहर में कहत पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत फटने लगे और गांव अलतश, प्यास का गांव, भूख और प्यास से मर रहा था। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में इमाम ने पुकार लगाई, ए ईमान वालों, कौन है जो अलतश के भूखे प्यासों की मदद करेगा? कौन है जो अल्लाह की रजा के लिए राहत का काफिला भेजेगा? लोगों में सरसराहट हुई। नेक काम था, लेकिन खतरनाक भी। हसन खड़ा हुआ, आवाज बुलंद, मैं करूंगा ये काम। मैं काफिला भेजूंगा, आटा, खजूर और पानी से भरे हुए 10 बैलगाड़ियां। लोग वाह वाही करने लगे। हसन का दिल फूल गया। ये उसका मौरूसी फख्र बनने वाला था। वहीं एक कोने में यूसुफ चुपचाप बैठा था। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन जेब में वो सामर्थ्य नहीं थी। घर आकर उसने बस हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन दिल में बहुत दर्द है। मेरी ये छोटी कोशिश कबूल फरमा। अगले दिन हसन की तैयारी शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। वो हर दुकान पर जाकर बोलता, ये आटा मेरे काफिले के लिए है। वहीं यूसुफ ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से 2 बोरी सबसे बेहतरीन खजूर निकाली। एक बड़ा प्याला जैतून का तेल लिया और एक नानबाई से खास रोटी बनाने को कहा, ऐसी जो सफ़र में न सड़े और ताकत दे। हर रोटी बनाते वक्त यूसुफ दुआ करता, या रब, ये टुकड़ा उस भूखे तक पहुंचे जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। उसने 2 ऊंट भी खरीदे ताकि वो गांव जब बारिश लौटे तो जमीन जोत सकें, और साफ पानी से भरे मशकीजे लिए। सब कुछ एक छोटे से गधे वाले ठेले पर रखा और चुपचाप चल पड़ा हसन के भव्य काफिले के पीछे। रास्ते में एक दिन सैंडस्टॉर्म आया। तेज आंधी में हसन की एक गाड़ी पीछे छूट गई, पानी से भरी। हसन चिल्लाया, रुको नहीं, ये एक गाड़ी के लिए रुकना बर्बादी है। वो आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद यूसुफ वहां पहुंचा। देखा कि एक आदमी जख्मी पड़ा है, प्यास से बेहाल। उसने अपना पानी दिया, जख्मों की पट्टी की और गाड़ी की मरम्मत में मदद की। फिर भी कोई नाम, कोई शोहरत नहीं मांगी, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर डाकुओं ने हमला कर दिया। हसन के गार्ड लड़े, लेकिन हारे। 3 गाड़ियां लूट ली गईं। हसन ने फिर कहा, जो बचा है उसे बचाओ, बाकी छोड़ दो। यूसुफ फिर पीछे से आया। 2 घायल गार्ड मिले। उसने उन्हें पानी, रोटी और मरहम दिया, रास्ता बताया, दुआ दी और चल पड़ा। गांव में हसन पहले पहुंचा। लोग भूखे थे, कमजोर। हसन घोड़े पर बैठा चिल्लाया, मैं हसन हूं, मैंने मदद लाई है। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया। नाम तो रह गया, लेकिन भूख फिर लौट आई। 2 दिन बाद यूसुफ पहुंचा। गांव के बुजुर्ग के पास जाकर कहा, ये रोटियां बच्चों के लिए हैं, ये तेल खाना बनाने के लिए, ये ऊंट जमीन जोतने के लिए। मेरा नाम मत लेना, कहना एक मुसाफिर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। बुजुर्ग ने उसके चेहरे में देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह तेरा ये अमल कबूल करे। सालों बाद गांव ने ऊंटों की मदद से खेत जोते। बच्चों को ताकत मिली उस रोटी से। वो नाम नहीं जानते थे, लेकिन दुआ में कहते, या अल्लाह, उस खामोश देने वाले को बरकत दे जो सिर्फ तेरे लिए आया था। एक दिन एक बुजुर्ग शहर आया, हसन से मिला और कहा, आपके काफिले को हम याद करते हैं, लेकिन वो दूसरी मदद, वो थी जिसने हमें जिंदा रखा। उस अनजाने मोहसिन को हम खुदा का दोस्त कहते हैं। हसन चुप रह गया। उसे सब कुछ मिला, पर जो पाने की ख्वाहिश सबसे गहरी थी, वो खाली ही रह गई। वहीं यूसुफ एक छोटे से आंगन में पोते पोतियों संग बैठा रोटी तोड़ रहा था। चेहरा नूर से चमक रहा था, दिल मुतमिन, सुकून में। क्योंकि जैसा नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अमल का इम्तिहान नियत पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। हसन ने दुनिया चाही, उसे मिल गई। यूसुफ ने सिर्फ अल्लाह चाहा और उसे